दादू कथनी और कुछ करनी करे कुछ और। तिनते मेरा जीव डरे जिनकी ठीक न ठोर। आमतौर पर आप देखते हैं हमारी संस्था काफी बड़ी है, 425 आश्रम है। विविध प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, क्या गजब के ठग भी पहुंच जाते हैं। क्या बताऊं उनका मैं करनी, इतनी टॉप करनी करते हैं, लोगों को सतर्क भी करता हूं तो भी फंस जाते हैं उनकी जाल में। कथनी के सूरा, करनी के कूड़ा। जीवत माटी होए रहे साइं सन्मुख हुए। अब जो बुद्धिजीवी आदमी इस बात को सुनेगा कहेंगे क्या पागल बनती है, जीवत माटी कैसे। सब तो कह रहे हैं दुनिया में तरक्की करो, विकास करो और अपना इंटेलिजेंट करो, कुछ नाम बनो, कुछ नाम कमाओ। इधर तो कुछ और कह रहे हैं, जीवत माटी हो रहे, मेल नहीं मिल रहा है। लेकिन वजह है आगे दादू दयाल जी इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। दादू पहले मरे, दादू पहले मर रहे, पाछे तो सब कोई। सांस पूरी होने पर तो सब मरते हैं, दादू दयाल जी कह रहे हैं मैं पहले मरता हूं। और इसी बात को साहब भी तो वाणी में कह रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाने कोई, ऐसी मरनी ना मरे जो बहर न मरना हो। मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वो शब्द बड़ा प्रिय लगा। मैं किसी भी संत की छवि डाउन नहीं कर रहा हूं, पर इस शब्द में बड़ा रहस्य था। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन मान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। वाह क्या बात है। यदि सभी महात्माओं की, संतों की वाणी का मंथन करेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। और साहब क्या करे, कबीर पहले मर रहा पाछे मरे जगत। आप अगर गुमान तज मद मंशर अहंकार, गहे गरीबी बंदगी सेवा सृजनहार। आपके साथ में जब कोई आपको घमंड दिखाए तो आप बुरा मानते हैं। जो चीजें हम अपने लिए नहीं स्वीकार करते हैं वैसी दूसरों को कैसे थोप सकते हैं। तो साहब यहां कह रहे हैं गहे गरीबी बंदगी सेवा सृजनहार। मेरा बैरी मैं मुआ। अब दादू दयाल जी कह रहे हैं मेरा बैरी मैं मुआ। मेरा बैरी मैं मुआ। जिनको बात समझ में नहीं आई तो वो कहेंगे छोड़ो अटपटी वाणियां बोले हैं। मेरा बैरी मैं मुआ, मैं अहंकार को कह रहे हैं, मैं हूं, ये मर गया, मुझे न मारे कोई, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। कभी कभी आप देखते हैं आप किसी को कटु शब्द बोल दिए, वो कहता है जिंदगी भर मैं ऐसे नहीं भूलूंगा, तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। ये कौन बोल रहा है? ऐसा उद्घोष आत्मदेव नहीं कर रहा है, मन कर रहा है। मेरा बैरी मैं मुआ, वाह मेरा बैरी मैं मुआ। आपा तज आपा भजी, क्या बात है। आपा अहंकार को भी कहते हैं, आप कहते हैं साहिब को, तब पावे दीदार। मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई,
अब मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं ही तो मारता है ना। कटु शब्द बोला, आप एक बदले की भावना उत्पन्न करते हैं। बुरा कौन मान रहा है? आत्मा नहीं मान रही है। मैं ही मुझको मारता, वाह, कह रहे मैं ही मुझको मारता, जो मेरा अहंकार है वही मुझे मारता है। मैं मर्जीवा होए, मेरे आगे मैं खड़ा, थे रहा लुकाए। लुकाए का मतलब है छिपा रहता। दादू प्रगट भी है, जे चहूं आपा जाए। कह रहे आपा तज के हर पजे, तब पाए दीदार। आपा नॉर्मल चीज नहीं है। आपा खुद ही को कहते हैं। आपा मन ही है। मन के 4 रूप हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही आपा है। आत्मा का कोई न मित्र है न बैरी है। दादू आप छिपाइए, जहां न देखे कोई, पे को दिखाइए, त्यों त्यों आनंद होए। आपने मेरे मुंह से एक शब्द सुना होगा, शायद मेरे सत्संगी इससे दुखी हो जाते हैं, मैं नहीं होता। मेरी तो वसीयत यही है, मेरा जहां शरीर छूटे मुझे कोई जानने वाला नहीं। मेरा नामो निशान बाकी नहीं रहे दुनिया में। इससे मेरे लोग कुछ परेशान हो जाते हैं। जिसने भी चाहा दुनिया में मेरा नाम हो, वो दुनिया के मोह में फंसा है अभी भी। दुनिया से यश नहीं चाहना, महंगा पड़ेगा। चारों तरफ मार 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 कहदाई। चारों तरफ मार 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 कहदाए, तो लालों का लाल कहलाए। पी को दिखाइए, त्यों त्यों आनंद हुए। साचा नाम कबीर का, सो ही सतकर जान। निश्चर कर ले बंदगी, दादी सो परवान। कोणा पंथ हम चल कहो धो, साधो करो विचार। औषध खाए न पश रहे, विषम व्याधि क्यों जाए। विषम कहते हैं बहुत जटिल, व्याधि कहते हैं बीमारी को। और औषध खाए पक्ष रहे। भाई दवा खा करके पथ्य सेवन भी करे, पथ्य सेवन नहीं करेगा तो क्या होगा। दवा खाए न पक्ष करे, पक्ष कह रहे हैं यहां पर पथ्य सेवन। दवा तो खाए लेकिन पथ्य सेवन नहीं करे। विषम व्याधि क्यों जाए। विषम कहते हैं बहुत असाध्य बीमारी। वो बीमारी कौन सी है? मन और माया की विषम बीमारी है। जीवै 5 25 लागी,
काम क्रोध मद लोभ में पागी। दादू रोगी भावरा दोष वेद को लाए। असाध्य रोग कर लिए, उसके बाद फिर पथ्य सेवन नहीं कर रहा है, दोष वेद को दोष दे रहा है। अर्थात गुरु के कहने पर नहीं चले और उसके दोष नहीं छूटे, कहें गुरु ने कुछ नहीं दिया। क्या बात है ये। पारस से प्रसार नहीं रहा लो का लो। गुरु बेचारा क्या करे, जो चेला खोटा होए, अंतर कपट की टाटरी कैसे पाए सोए। भाई अब यहां साहब गुरु को बेचारा बोल रहे हैं। अगर वो पथ्य सेवन, गुरु बताए पूरब को, चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए। जे हम जानिया एक कर तो काहे लोग रिसाए। मेरा था सो मैं लिया, लोगों का क्या जाए। क्या बात है दादू दयाल जी, कितनी प्यारी वाणी बोल रहे। अगर मैं एक ही परमात्मा की उपासना कर रहा हूं, लोगों को क्यों ऐतराज हो रहा है। अब आप भी देख रहे होंगे, जब आप सदगुरु की भक्ति में लगे हैं तो कहीं बुआ को परेशानी है, कहीं मौसी को है, कहीं चाचे को है, तो कहीं ताए को है, कहीं घर वालों को भी है। यही बात तो दादू कह रहे हैं। मेरा था सो मैं लिया, लोगों का क्या जाए। दादू पेड़े आप पाप के कदे न दीजिए पाए। जे पेड़े मेरा पे मिले तेह पेड़े का चाव, ऊपर आलम सब करे। साधु जन घट में है, सभी ऊपर कहते वो ऊपर वाला। दादू कह रहे हैं रहे घट में है। जगत भगत में बैर है, जगत भगत में बैर है, चारों ही ऊपर मान। दादू एता अंतरा ताते बनती ना है। बोला बस यही अंतर है, इसलिए दुनिया से मेरी नहीं बन रही है। तेरा मेरा मनवा कसे खोई रे, ये साहब के शब्द है। मैं कहता हूं जागत रहिए, तू रहता है सोई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू रहता उलझाई रे। मैंने एक उदाहरण पहले भी दिया था। एक बार एक अध्यापिका आई, बड़ी सजग थी, अच्छी थी, गुरुमुख थी। रुपए जितना काला निशान था यहां। मैंने कहा मास्टराइन ये काला निशान चेहरे पर कैसे हो गया, क्योंकि स्वाभाविक है चेहरे कोई आदमी पहले देखता है। बोला गुरुदेव मैं क्या बताऊं, मुझे एक फुंसी हुई थी। किसी ने मुझे कहा इस पर दूब घिसना, किसी ठीक नहीं हो रही थी। किसी ने कहा हल्दी पीस करके लगाना। जो कुछ बोलते गए मैं वो करती रही, अधीर थी मैं। गुरुदेव बाद में ये ऐसी बन गई, अब ये जा ही नहीं सकती है। इस तरह ये दुनिया के लोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, नाना मतांतर हैं, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। जीव उलझा हुआ है, इसलिए भटकता फिर रहा है। और तमाशा बड़ा जबरदस्त है।
मौके मौके पर, अवसर अवसर पर कुछ ऐसी विभूतियां पैदा होती हैं, पूरी दुनिया उस तरफ भग जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने के बाद में जुगनुओं की टिमटिमाहट खत्म हो जाती है, इस तरह पहले एक बहुत बड़ा हजूम उस तरफ दौड़ पड़ता है। आजकल तो तौबा ही तौबा है। मेरे पास भी एक पत्रकार आया था, मुझे कहा महाराज हम आपके लेख देंगे, आपकी चीजें लिखेंगे। मैंने कहा ठीक है। बोला लेकिन तेल पानी का खर्चा देना पड़ेगा। मैंने सोचा तेल पानी का खर्चा क्या 1,500 रुपये कहीं होगा। मैं बोला कितना? बोला 20,000 रुपये। मैं समझ गया कि ये आदमी क्या चाहता है। मैंने कहा भाई हमारे साथ गरीब काफी जुड़े हैं, इतना पैसा मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। उसने पता है फिर क्या किया? इस पर टिप्पणी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। मेरे विरुद्ध वो बहुत लिखने लगा। कहा ये बच्चों की शिक्षा को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे भयभीत करने लगा और स्कूल कॉलेज बंद करवा देता है और सत्संग करता घूमता है। ये सच था। मैं स्कूल कॉलेजों में सत्संग करने जाता था, तब हमारे आश्रम नहीं थे उतने। वो क्यों जाता था? उस स्कूल कॉलेज में कहीं हमारा प्रिंसिपल होता था या हेडमास्टर होता था, तो संडे को बंद रहता है तो जगह मिलती थी। लेकिन कभी भी मैंने ऐसे नहीं किया कि बच्चों की शिक्षा सत्र चल रहा हो उस दिन मैं वहां प्रोग्राम, एक बार भी ऐसे ही नहीं किया था। आप पर अपेक्ष करने वाला बहुत दूर सीमा तक जा सकता है, बहुत झूठ बोल सकता है, और वो लगातार पीछे लगा ही रहा। बाद में मैंने उसको डिफॉर्मेशन का नोटिस दे दिया, इधर ही आ गया खुद। मैंने कहा भाई क्यों ना आप पर मानहानि का दावा करूं मैं, क्योंकि मैं ऐसा तो कर नहीं रहा हूं जैसा आप बोल रहे हैं, फिर क्या है। तो आजकल ये सब काम चल रहा है। इस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। आज किसी को भी बहुत बड़ा योगेश्वर सिद्ध करना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये हो रहा है। बस उसका प्रचार मीडिया में जबरदस्त कर दो कि इसके पास बहुत बड़ी सिद्धियां हैं। इसलिए हमारे देश में समय समय पर ऐसी विभूतियों का उद्गम होता है, लेकिन आगे ऐसे छिप जाते हैं जैसे सूर्यास्त होने के साथ जुगनुओं की टिमटिमाहट खत्म हो जाती है। पर क्या है, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। तो बंधुओं यही बात दादू दयाल जी कह रहे हैं। झूठा साचा कर लिया, विष अमृत जाना, दुख को सुख सबको कहे, ऐसा जगत दीवाना। आगे क्या करे? साचे का साहेब धनी। देखो हर जगह दादू दयाल जी साहब साहब बोल रहे हैं भाई, आप देखिए ना। साचे का साहेब धनी, समृत सृजनहार, पाखंड की यह प्रथमी, परपंच का संसार।
आप विचार करके देखें। मैंने एक शायर का एक शेर कहा था, आगे साहब क्या कह रहे, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। एक शायर ने दो टूक एक शब्द बहुत अच्छा कहा, जब मैं झूठ बोलता हूं मेरी फितरत मर जाती है, और सच बोलता हूं तो लोग मार देंगे। क्या बात है साहब की, ये बात क्या है, साच कहो तो मारन न, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, अगर रहीम कवि के दोहों को आप पढ़ेंगे तो कबीर साहब निकल आएगा अंदर से। रहीम जी का मैं कद छोटा नहीं कर रहा हूं, समाज सुधारक थे। रहीम अकबर के नवरत्नों में से था, और कबीर साहब का अवतरण सिकंदर लोधी के समय था। लोध वंश, इस तरह कहीं गुलाम वंश आया, कहीं लोध वंश आया, फिर मुगल आए, यानी करीब 200 साल पहले रहीम कवि के साहब हुए हैं। अगर आप रहीम के दोहों का पूरा अध्ययन करेंगे तो अंदर से कबीर साहब निकल आएगा। मैं पहले एक बात बोल चुका हूं, कबीर साहब ने साहित्य जगत को बहुत कुछ दिया। उनसे पहले श्लोक थे, ऋचाएं थी, मंत्र थे, कोई भजन नहीं था, कोई दोहा नहीं था, कोई साखी नहीं थी, कोई चौपाई नहीं थी, कोई छंद नहीं था, कोई सोरठा नहीं था। ये सब साहब ने काव्य जगत को दिया। इसलिए साहब को आदि कवि कहते हैं। साहब है पर हम नहीं, सब जग आवे जाए, दादू सपना देखिए जगत गया बिलाए। सही बात है, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे द्वे न समय। आज भी इन महापुरुषों की वाणियां दीपक की तरह संसार को पथ प्रदर्शित करती है। क्या बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्द में कितना वजन है। नूना दास कबीर ने बचा कुचा तो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब भी ने सुकून। माया का सुख 5 दिन, गर्भो कहो गवार, सपने पाया राजधन, जात न लागे बार। सपने में देखे हुए राज्य को नष्ट होने में बाहर कहते हैं टाइम नहीं लगता है, नष्ट हो जाता है। इस तरह संसार के सुख है। कलार खेत न उपजे जे बाहे 100 बार। कलारी कहते हैं ऊसर को, अगर 100 बार भी उसमें हल जोते, बाहे का मतलब है जोतना, जो बाहे 100 बार, दादू हना बीज का, क्या पच भरेगा गवार। अरे उसमें तो बीज की हानि हो जाएगी, वो भी जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान,
कबीर एक ने जानिया तो जाना सब जाना जाना जान। राहो गिले, गिले ग्रासने को कहते हैं, क्यों चंद्र को। गहन गिले जो सूर, और ग्रहण जैसे निगलते हैं सूर्य को। कर्म गिले यो जीव को, नक्श के लागे पूर। कर्म, ये कर्म ही जीव को ग्रहण कर लेता है। संभल के कर्म करना। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। बहुत विचार करके कार्य करना, सोचना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, सो पाछे पछताए, चित्त में चैन ना आवे। इसलिए साहब ने हर एक दोहे के बाद पता है क्या बोला है? कहत कबीर सुनो भाई साधो। लोगों ने सोचा साधुओं बोल रहे हैं, नहीं भाई, साधो का मतलब इस पर चिंतन करो। कर्म कुहाड़ा है, कुहाड़ा कुल्हाड़ी को कहते हैं, और शरीर जंगल है, काटत बारंबार, अपने हाथों आपको काटत है संसार। वाह, अपने हाथों आपको काटत है सब संसार। इसी को तो साहब कह रहे हैं ना, आप ही बंध लो। जैसे स्वान है कांच मदल में, भर मत भूख मरो। सबको बणजे खार लख, हीरा कोई न ले। ये पूरी दुनिया उलझन में है। हीरा लेगा जोहरी, जो मांगे सो दे। सुरनर मुनिवर बस किए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सकल लोक के सिर खड़ा, साधु के पग हेठ। कैसा कह दिया। जरूर ये शब्द सुनकर आदमी क्रोधित हो जाएगा। सुरनर मुनिवर बस किए, मन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश जाए तो जाए कहां। सकल लोक के सिर खड़ा, पूरी दुनिया के सर पे खड़ा है। साधु के पग हेठ, और संतों के पैर के नीचे। इस तरह पलटू साहब बड़े धाकड़ संत थे, बड़ा ऊंचे स्वर में बोल गए। झोपड़ी भी जला दी लोगों ने। कोटिन पड़ रहे हो गई, हम नहीं मरनहार। मरते मरते जगमुआ, मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश मिल, बांधा सकल बंधान। रजतम सब 3 गुणों से ही दुनिया बंधी है। दादू बांधे वेद विध, भरम करम अर्जाए। इसी को तो कह रहे हैं ना, जप तप व्रत यम नियम अपारा। देखिएगा निकल रहा है कुछ अंदर की भावना संतों की। तुलसीदास जी की भी अंदर से निकल रही चीज। जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। व्यंग कर रहे हैं गोस्वामी जी। ये दादू दयाल जी भी कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश मिल बांधव सकल बधान। दादू बांधे वेद विद, भरम करम उर्झाए। मर्यादा माह रहे, सुमरण किया न जाए।
माया मीठी बोलनो, नए नए लागे पाए। वाह, झुक झुक करके ये माया बड़ी चतुर है। माया महा ठगने में जाने। दादू पैसे पेट में, काट कलेजा खाए, भंवरा लुब्धि बांस का, कमल बंधाना आए। ये ऐसे ग्रासित करेगी धीरे धीरे, जैसे भौरा कमल में लुभाता है। वो कमल के बीच में जाकर बैठता है। खुशबू कमल की बहुत मोहक और मंद सी है, इतना अच्छा लगता है। भौरा उसमें बैठता है जाकर। जब सूर्यास्त के बाद कमल के पट बंद होते हैं, भौरा देखता है आसमान की तरफ। अभी तो आसमान दिख रहा है, अभी थोड़ी देर और बैठे रहो। लोभ है, लुभाया हुआ है ना, फिर बंद हो जाता है। भौरा बाहर नहीं निकल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सुबह मरा हुआ है। इसी तरह साहब कह रहे हैं ये मनुष्य माया के सुखों में लुभाया हुआ है। उस दुख को सौ बंदगी। जो प्रभु की का सुमरण लाए, उस सुख माथे सिल पड़ा जो नाम है दे भुलाए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह है दुनिया की। जब मैं ये कहूँगा तो निसंदेह मुझे लोग पागल कहें। इस दुनिया में सुख ढूंढना। कहत कबीर सुनो भाई साधो रुई लपेटी आग है। अगर सुख ढूंढना है तो आपके अंदर सुख का भंडार है, आपकी आत्मा स्वयं आनंद में है, उसकी तरफ लपको, माया में नहीं। साहब ने इस माया पर कई शब्द कह दिए। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा हो जाए। क्षमा चाहता हूँ, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहब।